बाद 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो पित्त प्रगति का होता है। तो पित्त प्रगति में जैसे 10 बजे से 2 बजे का समय है, इस वक्त का वो गोल्डन टाइम रहता है जब आप बढ़िया ठूस करके जो खाना है खा लो। 4 कचौड़ी खाना है, उसके ऊपर डोसा खाना है, चावल भी खाना है, मोटी रोटी भी खानी है, जो भी लेना है 10 से 2 के बीच में। उसके बाद 2 से लेकर के 6 बजे तक का जो समय रहता है वो वात का समय रहता है। तो वात के समय में जो आपकी भोजन की प्रकृति में इच्छाएं होती हैं, जो रात के समय आप हैवी डाइट लेना शुरू करते हैं और उस समय वात प्रकृति रहती है, तो वात प्रकृति के कारण आपके शरीर में जकड़न भी होती है, दर्द भी होता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलिटी रेट गिरता है। आपकी प्रजनन क्षमताओं पर फर्क पड़ता है रात्रि भोजन करने से, और रात में भी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने से विषम भोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शहद खाते हैं, तो शहद खाने वाले लोग अगर मान लीजिए गर्म दूध में शहद डाल करके खाते हैं या गर्म पानी में शहद घोल करके पीते हैं, तो गर्म पानी की ऊष्मा को 10 टाइम ज़्यादा बढ़ा देता है शहद। अंदर का हीमोग्लोबिन पूरा नष्ट। किसी को मारना हो तो गर्म पानी में शहद पिला दिया 5-7 दिन, चाय में शहद घोल करके पिला दिया, आदमी का हीमोग्लोबिन 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 8 दिन में मर जाता। ऐसी घातक रोग से अगर अपने को नहीं पता है तो अपन जो लोग शहद लेते हैं, जैन शासन में तो शहद वर्ज्य है, लेकिन कई लोग रहते हैं प्रकृति विरुद्ध। प्रकृति विरुद्ध भोजन करने की आदत है। प्रकृति विरुद्ध भोजन बहुत सारी चीज़ें हैं। रात के समय में जैसे अभी जो गर्मी आने वाली है, आपकी उसमें भी एक आदत होगी कि रात के समय में लस्सी पीना। क्या मतलब शाम को लस्सी पीने चलेंगे? शाम को लस्सी पीने नहीं चलेंगे। लस्सी जो है अब आप दिन में ले लीजिए। शाम के समय लस्सी लेने वाले जो लोग होते हैं, दही पराठा खाने वाले लोग होते हैं, खुद की पित्त प्रगति है और दही पराठा अच्छे से गम 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 अंदर आने दो, ओम गम गम गणपते नमः स्वाहा, अंदर आकर के दही पराठा बैठ गया, प्रकृति के विरुद्ध भोजन ले लिया और आपका काम बिगड़ गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो लोग पान खाते हैं वो कभी कटहल ना खाए। पान के साथ जिन्होंने कटहल खाया है वो कटहल पान के साथ मिलकर के पूरी की पूरी आंतों को फाड़ देता है। लेकिन नहीं पता होने पर घर के अंदर कटहल की सब्जी खा करके आए और फिर रोड में आकर के एक पान चबा लिया, और कब आकर के बाबूजी को धक्का लगा, बाबूजी निकल लिए। इसके लिए भी आपका प्रकृति विरुद्ध भोजन बहुत मायने रखता है। आचार्य कहते हैं वीर विरुद्ध भोजन भी करने की आदत है। आपकी शक्ति के बारे में आपको पता नहीं है, आपकी ताकत के बारे में पता नहीं है, क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा। कई लोगों को एलर्जिक होते हैं, किसी चीज़ की एलर्जी है, और मान लीजिए आपको आपकी एलर्जी के बारे में पता नहीं है और आपने भोजन कर लिया है, तो लगातार आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली पिंपल स्टैंड होते रहते। कल ठीक था, आज देखा पूरे चेहरे में मोटे 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 फुड़ियाँ निकल आई। क्यों? वीर विरुद्ध और प्रकृति विरुद्ध भोजन लेने पर सबसे पहला असर सॉफ्ट स्किन पर पड़ता है। तो सॉफ्ट स्किन जहाँ पर भी है, जो भी मर्म स्थान है, वहाँ पर ईचिंग ज़्यादा होगी, खुजली होगी, रेडिश हो जाएगा, लाल लाल दाने पड़ने लगेंगे। चेहरे में जहाँ पर सॉफ्ट स्किन है, उस सॉफ्ट स्किन पर आपको फुड़ियाँ हो जाएंगी। मान लीजिए सिर के पीछे का भाग है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, वहाँ पर आपको खुजली चलने लगेगी, चिड़चिड़ मचने लगेगी। एक ही कारण था कि आपने प्रकृति विरुद्ध भोजन ले लिया। प्रकृति विरुद्ध भी और वीर विरुद्ध भी। फिर एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में कोई भोजन चलता होगा, वो हम आप खा रहे हैं, तो देश विरुद्ध भोजन भी वर्ज्य है। जैसे दक्षिण में जाएंगे तो ज्वार की रोटी खाने का अपना आनंद है। अब दक्षिण का कोई व्यक्ति आकर के यहाँ पर बोले कि ज्वार की रोटी खाना है, तो देश विरुद्ध हो गया। यहाँ पर लोगों को गेहूं, बाजरा, मोट खाने की आदत है, तो हम यहाँ के भोजन यहाँ के हिसाब से। लेकिन दक्षिण जाएं तो दक्षिण जाने पर ज्वार की रोटी खा करके देश विरुद्ध भोजन न करें तो स्वास्थ्य बिल्कुल व्यवस्थित और संतुलित रहता है। लेकिन आपके बच्चे को कौन समझाएगा? आपके बच्चे को आप समझाते नहीं हैं।
और आपका बच्चा हमारी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है। जल्दी किस बात की महाराज? प्रवचन खत्म करें, हमको अपने काम पे जाना है। काम पे तो चले जाएंगे, लौट के भी आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपको जल्दी है जाने की, आप आज नहीं कल चले जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे तो वो काम किस काम का? पत्नी भी इंतजार करती रहेगी, परमात्मा भी इंतजार करते रहेंगे कि जैन शासन में एक अच्छा श्रावक आया था, काम का बेचारा मारा गया और लौट करके नहीं आया। कमाई 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 में लगे रहते हैं। कमाई शब्द है, कमाई करने वाला एक ही बात बोलता है जिंदगी भर, कम आई, अभी भी कम आई, अभी भी कम आई। दो शब्द कमाई का संधि विच्छेद है। जो धनाचार्य होते हैं, जैसे व्याकरणाचार्य होते हैं, न्यायाचार्य होते हैं, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, ऐसे कुछ लोग धनाचार्य होते हैं। धन के कमाने के मामले में प्रवीण होते हैं। वो एक ही टाइम पे फैक्ट्री भी चला लेंगे, शेयर में इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे, उसी टाइम पे प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, उसी टाइम पे गोल्ड भी खरीद लेंगे, उसी टाइम पे अपना बिजनेस भी कर लेंगे। धनाचार्य हैं। क्यों? चारों तरफ चहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हर तरफ से सिर्फ पैसा कमाने की विद्या आती है, खर्च करने की विद्या नहीं आती। खर्च करने के लिए तो तुम्हारे वही सड़े लोग हो, वही प्याज टमाटर की सब्जी खा करके, और तुम खुश होने वाली जिंदगी है तुम्हारी। मेहनत करेंगे सेठ जैसी, खाना खाएंगे रिक्शा वालों के जैसे, कि आलू टमाटर की सब्जी खा ली, आलू बैगन खा लिया, आलू प्याज खा ली, इसी में खुश है। इससे भी ऊपर उठ करके जीना सीखो। तो जो धनाचार्य होते हैं उनको एक शब्द दिखाई देता है, कमाई। और कमाई की भाषा है, कितने ही हाथ में आ जाए, सामने वाले महाराज कम आई, अभी भी कम आई। अभी एक संत का परिचय करा रहे थे लोग हमसे, बोले महाराज ये तो बहुत कम में है। हमने कहा भैया उनके साथ भी कमाई वाली दिक्कत होगी कि कम आई कम आई कम आई। तो पिताजी से छूट नहीं रहा था। अच्छा हुआ बेटी ने छोड़ करके एक बड़ी प्रतिमा लेने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। पुण्य की अनुमोदना करते हैं, लेकिन पिता के पुण्य की नहीं करते। बच्ची के पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि बच्ची को लगा कि जो कमाई के चक्कर में तो पिताजी तो कम आई, लेकिन देना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।